अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में समझने समझाने में वक्त सर्फ करने के बजाय प्रैक्टिस पर फोकस होता है, क्योंकि यूनिट मुकम्मल कर लेने के बाद और हर तरह की डिटेल समझने के बाद हम इस एक्सरसाइज पे आते हैं। तो अगर आपने इस यूनिट के लेक्चर्स नहीं लिए तो इस लेक्चर से पहले उन लेक्चर्स को विज़िट कर लें, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो। इसके अलावा हम जा बजा कुछ पॉइंट्स को एक या दो सवालों में रिवाइज करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा वक्त स्टेटमेंट्स वाले सवालात पर सर्फ करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 का एक सवाल जो कि किताब पर मुकम्मल दर्ज नहीं था, जिसकी वजह से उसका हल ढूंढने में मुश्किल पेश आई थी, वो भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। पहले 10 सवाल आते हैं जी। कहता है कि आपने डिटरमाइन करना है इंटरवल जिसमें जो फंक्शन है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा फॉर द डोमेन मैंशनड। अब डोमेन मेंशन है तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स विजिट किए हैं तो आपको पता होगा कि जब डोमेन गिवन नहीं होती थी तो हमारा जो आंसर आता था वो क्लोज इंटरवल में आता था कि हमारे पास जो आंसर है वो फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब चूंकि उसने हमें डोमेन गिवन दे दिया तो हमारा आंसर जो होगा वो ओपन इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रख लें। आपका आंसर ये ना होगा ना कि हमारा आंसर कब ओपन में आएगा कब क्लोज में आएगा, तो आप इस तरह से आसान से तरीके से इस चीज़ को याद रख लें। अब ये फंक्शन हमें गिवन है, डोमेन हमें गिवन है। ठीक है जी, पहला काम होता है जी फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर जो डेरिवेटिव होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से एक्स की कीमत निकाल दें, जो कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट से हमारे पास हम जो इंटरवल होती है गिवन डोमेन होती है ना, उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अब सब इंटरवल्स कैसे बनेंगे, इसके ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है और इसके बिटवीन में कहीं पे -3 आ रहा है, तो सब इंटरवल बनेंगे। एक ये वाला सब इंटरवल बन गया और दूसरा ये -3 से लेके इन्फिनिटी तक सब इंटरवल बन गया। ठीक है, तो ये दो सब इंटरवल्स बन गए। अब हमने इस सब इंटरवल्स पे चेक करना है डेरिवेटिव को, एफ डैश ऑफ एक्स को, और इस वाले सब इंटरवल पे चेक करना है एफ डैश ऑफ एक्स को। ठीक है जी, अब इस वाले इंटरवल से हमने कोई सा भी इंटीजर उठाना है, कोई सा भी नंबर उठा लें, आप पॉइंट में उठा लें चाहे तो। ठीक है जी, और वो आपने इस एफ डैश ऑफ एक्स में पुट किया तो उसका आंसर देखा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा इस डोमेन में, इस सब इंटरवल में। फिर हमने दूसरा वाला जो सब इंटरवल था -3 से इन्फिनिटी, वहाँ से x इक्वल 0 लिया और एफ डैश ऑफ एक्स में पुट किया x की जगह पे 0 और आंसर लेस देन 0 आया, यानी कि माइनस में आया, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इस वाले इंटरवल में दूसरे वाले में डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको आप लास्ट में कंक्लूडिंग लिख दिया करेंगे। ठीक है, इसके जो बाकी सवाल आता है वो भी ऐसे ही है। ये देखें, इसमें भी सिंगल क्रिटिकल पॉइंट आया तो वो भी वैसे ही दो सब इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके भी सोल्यूशन देख सकते हैं। फिर थर्ड वाला, उसमें भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जी, उसमें भी आपके पास दो सब इंटरवल्स बनेंगे, एक में डिक्रीज हो जाएगा दूसरे में इंक्रीज हो जाएगा। अब ये 4 वाला क्वेश्चन है, इसमें दो सब इंटरवल्स तीन बन जाएंगे, इसमें दो आंसर्स आ रहे हैं जमा -2, तो इसमें एक माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, फिर -2 से 2 तक, फिर 2 से इन्फिनिटी तक, तो ये तीन इंटरवल्स बन गए। ठीक है, अब इन तीनों इंटरवल्स पे हम चेक करेंगे तो देखिए पहले इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, दूसरे पे डिक्रीज हो जाएगा और तीसरे पे फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लास्ट में कंक्लूडिंग लिख देंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग कर रहा है, बाकी दोनों पे इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो ए पार्ट इसका बनाया हुआ है कि जब हमारे पास 4 के साथ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ये है जी, इसका डोमेन चेक कर लेनी है अपने साथ में। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास देखें यहाँ से दो आंसर्स आ सकते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो आंसर्स भी कितने आएंगे, 2। तो दोनों आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर है। तो आपको पता है किसी सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं होते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, तो सेट जो होगा वो सिर्फ 2 ही होगा। तो जो आंसर फंक्शन हमारे लिए 2 पे डिक्रीज करेगा वो दूसरे 2 पे भी ऑब्वियसली डिक्रीज ही करेगा। ठीक है जी, तो हम इस 2 के बजाय सिर्फ एक 2 को कंसीडर करेंगे। तो x इक्वल 2, तो हमारे पास इंटरवल बन गया 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों इंटरवल्स पे चेक करेंगे तो 0 से 2 पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, जबकि 2 से इन्फिनिटी पे भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन
हमारे पास दोनों इंटरवल्स पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास 2, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से पहले भी इंक्रीज हो रहा है, बाद में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट अब देखें। 4 के साथ x नहीं है, तो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव होगा वो ये आ जाएगा, x² माइनस 4x। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और 4। अब जो गिवन इंटरवल है वो हमारे पास से 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 हमारे पास कैसे बनेंगे जी, 0 से 0 तक तो कोई इंटरवल बनेगा ही नहीं, तो वो इंटरवल कैंसिल होगा, तो बाकी रह गए 2 इंटरवल्स। ठीक है, वो बन जाएंगे 0 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों इंटरवल्स पे चेक करेंगे आप, तो पहले वाले पे 0 से 4 पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 4 से इन्फिनिटी पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करेंगे, इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और ये वीडियो पॉज करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर इन क्वेश्चंस में कोई आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है जी, तो एक इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, दूसरे पे इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 0 और 2। वो चाहिए, सारे क्वेश्चन सेम है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, इंटरवल और क्रिटिकल पॉइंट्स ये दो आ रहे हैं, इंटरवल्स ये 3 बन जाएंगे, पहले पे और आखिरी पे इंक्रीज होगा, दूसरे पे डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में है जी, हमारे पास 3 इंटरवल्स बन जाएंगे, ये डेरिवेटिव का आंसर है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2 पे इंक्रीज और 1 पे डिक्रीज हो जाएगा फंक्शन। अब 11 से 16 तक वो कहता है कि एब्सोलूट एक्सट्रीमा फाइंड करें, तो एब्सोलूट एक्सट्रीमा फाइंड करने का मेथड आप लोगों को अगर याद हो तो वो ये था कि ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन सब को आपने एफ डैश ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स में पुट करके आंसर्स निकालने हैं, और जो आंसर सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास एब्सोलूट मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटा आंसर होगा वो एब्सोलूट मिनिमा होगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव आता है 4, और हमने एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास 4 इक्वल 0 रखेंगे, जो कि नॉट इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट के बगैर हमारे पास ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, -1 और +1। इन दोनों पॉइंट्स को आप एफ ऑफ एक्स इक्वल 4x - 2 में पुट करें तो आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। अब इन दो आंसर्स में से एक आंसर बड़ा होगा, दूसरा आंसर छोटा होगा, तो जो बड़ा आंसर है वो एब्सोलूट मैक्सिमा हो जाएगा, जो छोटा आंसर है वो एब्सोलूट मिनिमा हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 2 और हमारे पास दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है 0 और 5। ये तीनों पॉइंट्स आपने इस एफ ऑफ एक्स में पुट करके आंसर्स निकालने हैं जी। हमारे पास आंसर आया जी, 0 पुट किया तो 0, 2 पुट किया तो -4, 5 पुट किया तो 5। हमारे पास 5 जो है वो एब्सोलूट मैक्सिमा है, किस पे, x इक्वल 5 पे, और -4 जो है वो मिनिमा है, किस पे, x इक्वल 2 पे। तो ये आपने कंक्लूडिंग्स लिख देनी है। ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी सेम है, इसके भी 3 आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वो भी सेम है जी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग यहाँ से देखें जी, डू यूर सेल्फ, आपका यहाँ से जो आंसर आएगा एफ डैश ऑफ एक्स का वो ये है, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास दो है, और आपको पता है कि 4 जो है वो इस डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, -1 से 3 के अंदर, तो 4 को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एक ही एक्सट्रीम पॉइंट आया x इक्वल 0, और ये दो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल 0 और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स -1 और 3। तो इन तीनों को आपने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, तो आपके पास 3 आंसर्स आ जाएंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा आंसर है वो एब्सोलूट मैक्सिमा, सबसे छोटा आंसर एब्सोलूट मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, क्रिटिकल पॉइंट्स इसके निकालेंगे सॉल्व करने के बाद, डेरिवेटिव है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको सॉल्व किया, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास ये दो आ गए, -2 और 4/3, ये दोनों इसमें आते हैं जी। ठीक है, अब आपने ये दो पॉइंट्स और दो पॉइंट्स आपको ये जो दिए हुए थे एक्सट्रीम, इन चारों को आपने फंक्शन में पुट करना है, जो आंसर सबसे बड़ा वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा आंसर वो मिनिमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में है जी, कहते हैं एग्जामिन द लोकेशन, आपने लोकेशन फाइंड करनी है बच्चों ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड डिटरमाइन देयर नेचर।
आपने लोकेशन भी फाइंड करनी है और उनकी नेचर भी। अब देखें जी, नेचर भी ये बताएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, अब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इसकी लोकेशन आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। क्या एक्स को आप एफ ऑफ एक्स में पुट कर दें तो ये इसकी लोकेशन आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसकी नेचर पहले फाइंड कर लेते हैं। नेचर के लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया हमने, उसमें हमने एफ एक्स इक्वल 8 पुट किया, ग्रेटर देन 0 आंसर आया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि जब ग्रेटर देन 0 आंसर आए तो वहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो आप लिखेंगे एफ हैज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल 8, ठीक है जी। मिनिमम पॉइंट होगा एक्स इक्वल 8 पे। अब वो पॉइंट कौन सा, वो उस एक्स इक्वल 8 की लोकेशन पे होगा, तो उसकी लोकेशन फाइंड कर ले तो वो लोकेशन आती है जी -92, ठीक है जी। ये लोकेशन आप पहले भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 है जी, ये यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, द सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। मिनिमा से आप ये एक्स इक्वल 4 एफ ऑफ एक्स में पुट करें, इसकी लोकेशन आ जाएगी। फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आया। फिर डबल डेरिवेटिव में पुट किया तो आंसर फिर से 0। जिसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फिर 0 को आप एफ ऑफ एक्स में पुट कर दें तो यहाँ से आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। अब यहाँ से डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हैं, या सेकंड डेरिवेटिव जब फेल हो जाता है तो वहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे होता है कि जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है, आपने उससे पहले कोई पॉइंट उठाना होता है, वो रखना होता है एफ डैश ऑफ एक्स में, और फिर उसके बाद पॉइंट रखना होता है एफ डैश ऑफ एक्स में, ठीक है जी। हमने दोनों तरह से किया, तो जब हमने उससे पहले यानी कि बिफोर एक्स इक्वल 0 पॉइंट पुट किया तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा था, जब आफ्टर एक्स इक्वल 0 पुट किया तो फंक्शन फिर से डिक्रीजिंग। तो पहले भी डिक्रीज बाद में भी डिक्रीज, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिफाइन है, नो एक्सट्रीमा एग्जिस्ट, ठीक है। और लोकेशन उसकी 0,5 है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, ये आप लोग खुद करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ये है, इसका जो हमारे पास आंसर है क्रिटिकल पॉइंट का वो ये है। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है जी इस पॉइंट पे, तो ये डिक्रीज यानी कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और उसकी लोकेशन क्या है जी, आपने एक्स इक्वल 0 इस वाले सवाल में पुट करके आंसर निकाल दिया जो कि -10 आया, ठीक है जी। इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, एक्स के इसको 0 के इक्वल पुट किया तो एक्स 0 आया। इसकी लोकेशन आप डायरेक्ट पहले फाइंड कर सकते हैं जो कि 4 आएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर एक्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो हमें पता है ग्रेटर देन 0 आया। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और वो लोकेशन देखें पहले से आपको बता दी गई है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग से आपने यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि 0 के बाद इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग आफ्टर एक्स इक्वल 0। तो जब एक्स इक्वल 0 के बाद इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इससे पहले डिक्रीज ही हो रहा होगा, ठीक है। तो डिक्रीज होते होते वो अपनी इंतहा को पहुंचा तो यहाँ पर मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा जी, बाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम की डिफाइंस भी हमने लेक्चर्स में की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 23 से 26 है जी, फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। अब उसने फर्स्ट डेरिवेटिव के बच्चे कंडीशन दे दी, आप कोई और टेस्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट से पहले कोई नंबर आप इस डेरिवेटिव में पुट करेंगे और आंसर लेस देन 0 है तो इसका मतलब इससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद आप कोई नंबर पुट करेंगे तो आंसर लेस देन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है। 0 से पहले भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 के बाद भी, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है जी। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब उसने इसकी लोकेशन का नहीं पूछा, लोकेशन का आई थिंक उसने कह दिया कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा, तो वो लोकेशन ही हो जाती है। तो लोकेशन आप कैसे फाइंड करेंगे जी, ये जो एक्स इक्वल 0 है उसको एफ ऑफ एक्स में पुट करके तो आंसर उसका 0 आ जाएगा, ये उसकी लोकेशन हो जाएगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर भी आप लोग वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है जी, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा।
यहाँ पर दो पॉइंट्स है ना आ रहे आपके पास, दो क्रिटिकल पॉइंट्स, एक जीरो, आप जीरो से ये जीरो पॉइंट है, आप जीरो से पहले चेक करेंगे, जीरो के बाद चेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमा। फिर आपके पास 9 है, फिर आप 9 से पहले चेक करेंगे, 9 के बाद चेक करेंगे। यहाँ पर भी आपके पास या मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो जीरो के लिए आपके पास जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है, जबकि 9 के लिए 9 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमा या लोकल मिनिमम आ रहा है। उन्होंने लोकल मिनिमम कहा है ना, तो लोकल मिनिमम का आपने इधर लिख लेना। कहता है डिवाइड 40 into 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। देखें जी, 40 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेट कर लें उसका एक पार्ट एक्स है, दूसरा पार्ट वाई है। ठीक है, इसका मतलब दोनों पार्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 40 बनेगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं 40 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब x का स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया और उनका सम किया, तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। कहता है वो मिनिमम होगा, यानी कि हमने इसका मिनिमम फाइंड करना है। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया जी, सम ऑफ देयर स्क्वायर ये है जी। यहाँ पर y की वैल्यू 40 माइनस एक्स पुट कर दे, बाद में स्क्वायर ओपन कर दें तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x माइनस 80, इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई क्रिटिकल पॉइंट। फिर आपने इसका डबल डेरिवेटिव लिया जो कि 4 आया, फिर डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पुट किया तो आंसर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इस 20 के बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अब वो मिनिमम क्या है, वो मिनिमम पॉइंट आप लोग, मिनिमम एग्जिस्ट करता है जी। अब उसने कहा था ना कि मिनिमम है, तो वाकई हमारे पास मिनिमम एग्जिस्ट हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। अब x की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है, तो हमने अब y फाइंड करना है। तो y इक्वल 40 माइनस एक्स में आप x की वैल्यू पुट कर दें तो y भी 20 आ जाएगा। अब कहता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर इफ वन साइड इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ मैक्सिमम एरिया। अब देखें जी, इसी तरह का क्वेश्चन उन्होंने 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। उसमें उसने हमें कहा था कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर लेंथ। उसने हमें एक लेंथ दी नहीं थी, ठीक है, तो अदर लेंथ अदर साइड्स उसने ऐसे लिख दिया था। तो हमारे पास जब एक भी साइड उसने नहीं दी थी तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसलिए हमसे वहाँ पर ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगा ना सेकंड डेरिवेटिव लगा, तो कोई टेस्ट नहीं लगा, तो उसको सिंपली सॉल्व करना पड़ा। तो अब ये सवाल है उसी तरह का, उसमें इसमें एक साइड दी हुई है। अब वही सवाल जो एक्सरसाइज का था, एक्सरसाइज 5.3 का, वो हम इसके लास्ट पे करेंगे लेक्चर के। पहले हम इस सप्लीमेंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब लेट कर लिया जी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये होता है जी, तमाम साइड्स को जमा कर दिया, एक्स वाई जी को हमने 8 लेट कर लिया जो कि गिवन है। अब 8 उधर जाकर माइनस होगा तो x प्लस वाई 12, यहाँ से y की वैल्यू 12 माइनस एक्स, ये याद रखेंगे आप लोग। अब एरिया मिनिमम चाहिए हमें, मैक्सिमम चाहिए, तो एरिया का फंक्शन फाइंड करते हैं। तो एरिया हमारे पास ये होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब चूंकि 3 साइड्स हैं बच्चे, तो उन्होंने 3 साइड्स की लंबाई दी है, जिसमें एक बेस होगी तो बाकी 2 साइड्स हैं। उसने हमें हाइट नहीं दी, परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरा रास्ता है जी इसको हल करने के लिए, हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला ये वाला है जी एरिया का। यहाँ पर जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि जो पेरीमीटर गिवन है उसका हाफ। पेरीमीटर क्या गिवन है 20, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 10, तो एस की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। तो ये एस की वैल्यू आगे फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट की, 10 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस वाई, और एस की जगह पे 10 और जेड की जगह पे 8, ये हो गया 2, ये 2 हो गया 2 और 10 इंटू 20, और यहाँ पर y की जगह पर हमने 12 माइनस एक्स वो वाली वैल्यू पुट कर दी जी, ये वाली। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे जी, सॉल्व करेंगे इसको तो 10 माइनस 12 माइनस 2, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसको आप जजर में भी लिख सकते हैं और पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन रहा है जी। ठीक है जी, अब अगर आप इसको पावर में लिख के इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो आप इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे यहाँ से आगे, कि अगर हमारे पास ये रेडिकैंड जो जजर के अंदर रकम होती है ये मैक्सिमम होगी ना, तो हमारे पास एरिया मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब हम जजर के अंदर वाली रकम का मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये मैक्सिमम एग्जिस्ट करता हुआ तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको समझ ना आए तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जजर में 9 है या जजर में 16 है,
तो 9 का आंसर, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आता है, 16 का आता है 4, यानी कि अगर रेडिकेंड ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो उसका आंसर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो इस आसान सी मिसाल से आप समझ सकते हैं। तो लेट कर लिया हमने ए ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो इसके इक्वल, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया 6। ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 6 आया। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है -40, उसमें 6 पुट किया और ये लेस देन 0, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब वाकई इस फंक्शन को लेके हमारे पास जो इस फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकता है। अब हमारे पास x की वैल्यू 6 है, तो हमने बाकी जो y है वो 12 माइनस x में पुट करनी है वैल्यू को। ठीक है जी, यही वैल्यू थी ना y की, तो इसमें x को पुट करें तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। कहता है कि इसकी जो साइड्स वगैरह आएंगी ना, उन साइड्स पे इसका जो पेरीमीटर होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो हमने लेंथ फाइंड करनी है इसकी साइड्स की, तो साइड्स को लेट कर लेते हैं। एक साइड लेंथ है जी, एक साइड विड्थ है, एक को x कह दिया, दूसरी को y कह दिया। एरिया गिवन है, एरिया का फार्मूला होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, जो कि x मल्टीप्लाई वाई इक्वल 36 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब चूंकि पेरीमीटर का मिनिमम एग्जिस्ट करता है, तो हमने पेरीमीटर का फंक्शन बनाना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब वेरिएबल रेक्टेंगल से आपने बच्चों कन्फ्यूज नहीं होना है। वेरिएबल रेक्टेंगल से मुराद है कि अगर इसकी जो लेंथ और विड्थ है ना एक्स वाई, ये डिफरेंट आई तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर ये दोनों सेम सेम आ गए आंसर जिनके, तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि अब खुद को चेंज करती होगी ये शेप जो है। अब पेरीमीटर होता है जी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब x और y की वैल्यू हमारे पास ये 36 ओवर x, तो वो पुट कर दी वैल्यू, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन का एलसीएम लिया तो ये आ गया जी। हम चेक करेंगे कि अगर p ऑफ x का मिनिमम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया, तो अगर तो इन साइड्स पे x के आंसर पे x का जो क्रिटिकल आंसर आएगा उस पे इसका मिनिमम एग्जिस्ट करता हुआ, तो हमारे पास x का वही आंसर दुरुस्त होगा। तो चलें जी, इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास ये आता है, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ गया 6। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस वाले आंसर का। डबल डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 144 ओवर एक्स क्यूब। अब इसमें x की वैल्यू ये जो 6 आई है वो पुट कर दें तो हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 0 आया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर आंसर ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पर मिनिमम एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हमारे पास जो एक लेंथ आ गई है x इक्वल 6 वो दुरुस्त है। अब दूसरी यानी कि हमने y फाइंड करनी है, तो y इक्वल होता है, हमने फाइंड किया था 36 ओवर x, तो x की वैल्यू पुट की तो y भी कितना आ गया, 6 आ गया। तो x भी 6 y भी 6, तो इसका मतलब वो जो वेरिएबल रेक्टेंगल थी वो एक्चुअली एक स्क्वायर था जिसकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, 6 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर्स। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है जी, मुस्ततीली गार्डन है, बाग है, और उसका पेरीमीटर गिवन है, और इफ़ इट्स एरिया इज़ टू बी मैक्सिमम, एरिया फंक्शन हमारे पास उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। पेरीमीटर होता है जी, साइड्स को लेट कर लिया जी लेंथ और विड्थ, पेरीमीटर लेट कर लिया जी हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, और वो 80 है, x प्लस वाई 40 हो गया, और y का आंसर हमारे पास 40 माइनस एक्स, ये याद रखेंगे। अब एरिया का फंक्शन हमने बनाना है, तो एरिया होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है जी, यहाँ पर y की वैल्यू 40 माइनस एक्स पुट कर दें तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 20 आ गया। फिर सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट को उसमें पुट किया तो आंसर लेस देन 0, तो यहाँ पर इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और ये दुरुस्त है जो कि उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम होगा एरिया। अब हमारे पास x का आंसर 20 आ गया, हमने y फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 40 माइनस एक्स में पुट करें तो y भी कितना आ जाएगा 20। तो दोनों साइड्स हमारे पास जो है वो इक्वल आएंगे। तो जो रेक्टेंगल उन्होंने दरअसल कही थी हमारे पास, वो एक्चुअली में एक स्क्वायर है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है जी, ये थी हमारे पास सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने आपसे कहा था कि प्रीवियस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन दरअसल इस तरह से बनेगा कि अगर पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल वो 16 सेंटीमीटर है और वन साइड जो है, इफ वन साइड
is 6 cm, find the other two sides for maximum area of triangle। यानी कि अब एक साइड दे दी गई है तो हमारे पास एरिया जो होगा वो मैक्सिमम फाइंड करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है जी। अब देखें जी, लेट कर लें एक साइड x है, दूसरी y है और तीसरी साइड z है, और वो z साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 16 है, तो पेरीमीटर होता है तमाम साइड्स का सम, ये तमाम साइड्स का सम हो गया। अब 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y इक्वल आ गया 10 माइनस एक्स यहाँ से। ठीक है जी। अब हेरन्स फार्मूला, हम यहाँ पर वो फार्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बी ज़रब एच, क्योंकि हमें साइड गिवन है बच्चे, हाइट नहीं गिवन। ट्राइंगल की हाइट होता है अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ओवर वर्टेक्स से लेके नीचे बेस तक की सीधी लाइन जो 90 डिग्री पे आती है वो होता है अल्टीट्यूड। जबकि हमारे पास जो ट्राइंगल की ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है और ये वाली साइड गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेरन्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर गिवन है 16, तो सेमी पेरीमीटर आ गया जी 8। ठीक है जी, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। ओके, अब y हमारे पास था जी 10 माइनस एक्स, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 8 माइनस 10 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 8 माइनस 10 प्लस एक्स, तो 8 माइनस 10 का आंसर होता है -2 और ये प्लस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं x -2। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, एक पोलिनोमियल बना सकते हैं, ये इनको फैक्टर्स में ही रहने दें। अब आपको पता है कि एरिया मैक्सिमम होगा जब ये रेडिकेंड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, तो हम इसको लेट कर लेते हैं इस फंक्शन के इक्वल, a ऑफ x इक्वल 16 इंटू एक्स 8 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब 16 चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं और बाकी जो फंक्शन है उसको ब्रैकेट में, और उस पर डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। पहले का डेरिवेटिव वो आएगा -1, दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे, प्लस पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1। अब इनको, इन फंक्शन जो आंसर्स आए हैं, -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया और 1 को इनसे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आंसर आए -x और -x, -2x 2 और 8 प्लस 10। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया 5। हम चेक करेंगे इस पॉइंट 5 पे इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 16 इंटू -2 -32। इसमें 5 पुट करेंगे तो -32 में कोई भी वैल्यू पुट करें, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा, लेस देन 0, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो ये जो साइड आई है हमारे पास लेंथ ट्राइंगल की वो दुरुस्त है। अगर x 5 है, z 6 है, तो बाकी हमारे पास जो y है वो क्या आएगा जी, y भी हमारे पास 10 माइनस एक्स, तो वो भी 5 आ गया। तो ये इस तरह से अगर हमें एक साइड गिवन होती तो हम बाकी दो साइड्स मालूम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर्स दुरुस्त ही आएंगे, डेसिमल में आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। और प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 5.3 का, उसमें जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।